गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? तबीयत कैसी है आप लोगों की? पढ़ाई कैसी चल रही है? चैप्टर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो कल जरा स्टूडेंट हम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं। कल हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में से 3 या 4 सम किए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई टेक्स्ट बुक के अंदर कल हम लोग थे पेज नंबर 97 के ऊपर। आज भी उसी पेज के ऊपर जाएंगे, 97 पे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था स्टूडेंट। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। ये भी IMP सम है। चलो जरा उसकी फिगर बनाएंगे और पहले पढ़ो। In a figure 6.16 x plus y is equal to z plus w, then prove that AOB is a line. AOB लाइन है ऐसा प्रूव करना है। इसका मतलब क्या होगा भाई? आपको x plus y is equal to 180 लाना पड़ेगा, z plus w भी कितना लाना पड़ेगा भाई? 180। तो उसके कारण वो क्या हो जाएगी भाई? लाइन हो जाएगी, यानी कि दोनों एंगल का प्लस 180 हो गया। तो नीचे जो लाइन है वो क्या बन जाएगी भाई? स्ट्रेट लाइन। चलो फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97। चलो यहां पर क्या है भाई? AOB। C और यहाँ पर D। चलो यहाँ पर क्या है भाई? X, Y और दूसरा क्या है भाई? Z डबल। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें लाइन प्रूव करना है। AOB लाइन है, ये दोनों एंगल का प्लस 180, ये दोनों एंगल का प्लस 180 शो करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। कभी पहले हमारे पास क्या है भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w। ऐसा क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। चलो स्टूडेंट पहले ये वाला एंगल देखेंगे। कौन सा? AOC, BOC दोनों कौन से एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल AOC। देखो ऊपर वाले दोनों एंगल, एक वाला AOC, ये बाजू वाला एंगल BOC, एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दोनों लीनियर पेयर है स्टूडेंट, तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180। यानी कि क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। चलो AOC यानी कि क्या है भाई? y, BOC यानी कि क्या है भाई? x, यानी कि y प्लस x इज इक्वल टू 180। सीधा करते, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180। चलो इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1। बराबर है? लिखो, आप लोग समझ में आता है? ये ऊपर वाले दोनों एंगल कौन से है भाई? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180। यानी कि एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो वो दोनों एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट? 180। यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। Therefore y plus x is equal to 180। सीधा कर दे तो therefore x plus y is equal to 180। चलो लिख डालो, फिर आगे बढ़ते। फिर नीचे वाले दो एंगल लेते, बराबर है? चलो जरा नजर करो। चलो नीचे दो एंगल है, एक कौन सा? AOD, दूसरा कौन सा? BOD। जरा नजर करो, नीचे दो एंगल है AOD, बाजू में BOD।
दोनों भी कौन से एंगल है स्टूडेंट? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल AOD बाजू वाला एंगल एंड एंगल BOD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो दोनों का प्लस कितना होगा स्टूडेंट? एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। चलो AOD कितना है भाई? Z प्लस W इज इक्वल टू 180, सीधा कर दे। W प्लस Z इज इक्वल टू 180, इसको दे देते रिजल्ट नंबर 2। अब जरा देखो स्टूडेंट, रिजल्ट 1 क्या है भाई? x प्लस y, रिजल्ट 2 क्या है भाई? W प्लस Z। बट क्वेश्चन में प्रेजेंट है x प्लस y इज इक्वल टू z प्लस w। इधर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? बट x प्लस y इज इक्वल टू z प्लस w, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए स्टूडेंट, और ये दोनों इक्वल हो गए। देखो x प्लस y 180 हो गया, z प्लस w 180 हो गया, उनके बिटवीन में जो लाइन प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर AOB इज क्या लिखेंगे? AOB इज अ लाइन। बराबर है? कितना लिखना है बोलो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अच्छे से करना, पेपर में 2 या 3 मार्क में आ सकता है वाला। चलो 5 नंबर को अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। बराबर है? चलो 6 नंबर, चलो हो गया। 6 नंबर की जो फिगर बनाए स्टूडेंट वो अपने टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करके रखना। बराबर है? तो आपको जब भी बुक ओपन करो फट करके फिगर मिल जाएगा। चलो 6 नंबर की फिगर आपके पास में ये बना के देखो। इट इज गिवन दैट एक्स एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। चलो यहाँ पर एक हम लोग एंगल बनाते हैं, X Y और Z। ये एंगल कितने का है स्टूडेंट? 64। चलो फिर आगे बढ़ो। XY is produced 2 point P। ये जो XY है, XY वो क्या बनाता है भाई? एक पॉइंट P को प्रोड्यूस करता है। मीन्स XY को आप एक्सटेंड करो, नीचे P पॉइंट लो। कब XY is produced 2 point P, ये XY को एकदम स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करो, नीचे कौन सा पॉइंट लिखो? P, यानी कि XY P पॉइंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि XY ने एक P पॉइंट बनाया। समझ में आता है? फिर आगे बढ़ो, पहले नोटबुक में फिगर बना लो, फिर टेक्स्ट बुक में बना लेना। चलो फिर आगे बढ़ो। इफ रे YQ, एक y में से रे YQ है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। देखो एंगल ZYP, y अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पर। चलो ये y, कब एक रे है कौन सा? YQ, वो क्या करता है स्टूडेंट? एंगल ZYP को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? एंगल ZYP के 2 इक्वल टुकड़े करेगा, यानी कि ऐसी आपकी फिगर बनेगी। समझो ये YQ बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के होंगे।
कि भाई एंगल ZYQ और नीचे बना QYP, ये दोनों इक्वल मेजर के बनेंगे। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? फाइंड एंगल XYQ। कहा गया भाई XYQ, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल QYP, यानी कि ये भी एंगल फाइंड करना है और ये XYQ भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आइडिया लगाओ थोड़ी। चलो फिगर बन गई, समझ में आई फिगर कैसे बनाए? अब जरा देखो, एकदम इजी सम है। चलो स्टूडेंट, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आपको पहले कौन सा एंगल फाइंड करना है? XYQ। तो ये दोनों एंगल का प्लस करोगे, आप कौन से एंगल XYZ और ZYQ का प्लस करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? XYQ मिलेगा। क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के। तो जरा देखो, ये क्या बनती है स्टूडेंट? XYP एक लाइन बनती है। क्या बनती है भाई? X कल यूज किया था हम लोगों ने, XYP एक लाइन बनती है और ये लाइन के अंदर तीन एंगल है, तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। तो भाई XYP एक लाइन बनती है, लाइन बनती है इसके कारण तीनों एंगल कौन सा? XYZ, ZYQ, QYP, ये तीनों एंगल का प्लस स्टूडेंट कितना बनेगा भाई? 180 बनेगा। क्लियर? और 180 में देखो ये 64 है, ये दोनों इक्वल मेजर के हैं, यानी कि क्या करेंगे भाई? ये जो QYP है इसके बदले में ZYQ ले लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कि भाई ये बाइसेक्टर के बारे में लिखेंगे कि भाई रे YQ is a bisector तो भाई यहां पर देखो रे YQ is a bisector ऑफ कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? ZYP is a bisector of angle ZYP। तो भाई एंगल ZYP का वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये दोनों एंगल इक्वल मेजर के होंगे। पहले वो शो करते हैं, ये वाला एंगल कौन सा? ZYQ। ये वाला एंगल कौन सा? QYP। तो क्या लिखेंगे? एंड देयरफॉर एंगल, देखो यहां से ZYQ इज इक्वल टू एंगल, ये नीचे वाला कौन सा? QYP। ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जहां पर भी ZYQ है वहां पर आप QYP रख सकते हो या QYP के बदले में ZYQ रख सकते हो। क्लियर? चलो इतना लिख पाओगे। अब हमारा काम बन गया। चलो सबसे फर्स्ट क्या लेंगे? XYP इज अ लाइन, तो क्या लिखेंगे? XYP इज अ लाइन। लाइन है, इसमें तीन एंगल प्रेजेंट है, ये तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180, यानी कि क्या लिखेंगे? एंगल XYZ। देखो रट्टा नहीं मारना है, अंदर से लिखना है XYZ। फिर ये वाला एंगल ZYQ, एंगल ZYQ प्लस ये नीचे वाला थर्ड नंबर का एंगल QYP, एंगल QYP इज इक्वल टू 180। अगर इतना लिख पाए तो सम का आंसर आ गया। आया समझ में? क्या लिखेंगे? XYP इज अ लाइन। लाइन है तो उसमें जितने भी एंगल आएंगे वो सभी का प्लस कितना होगा? 180। इसमें तीन एंगल आते हैं, ये फर्स्ट नंबर XYZ, ये सेकंड नंबर ZYQ, ये थर्ड नंबर QYP। तीनों का प्लस कितना होगा? 180। चलो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? सबसे फर्स्ट आपको एंगल XYQ फाइंड करना है और XYQ के अंदर मैंने आपको बोला ये दो एंगल है, दोनों एंगल का प्लस करना पड़ेगा। उसमें XYZ आपके पास है
ZYQ नहीं है। अगर आप ZYQ लेकर आ गए तो आपका काम बन गया। तो यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, ZYQ इज इक्वल टू QYP। तो क्या हम लोग QYP के बदले में ZYQ लिख सकते हैं, दोनों इक्वल रीजन के। तो चलो वो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल XYZ का मेजरमेंट हमारे पास 64 है, वो रख देते हैं। तो भाई 64 प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल ZYQ, अगर यहाँ पर आप नहीं रखोगे तो जिंदगी में भी आंसर नहीं आएगा, इज इक्वल टू 180। चलो 64 को सामने ले जाइए, दोनों का प्लस करें तो 2 एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 माइनस 64। तो 2 एंगल ZYQ इज इक्वल टू कितना रहेगा, 120 में से 4 गया 116। Therefore angle ZYQ is equal to 116 upon 2. Therefore angle ZYQ is equal to कितना आएगा भाई, 58। देखो ZYQ 58 आया, ये ZYQ तो QYP कितना होगा, therefore angle QYP is equal to 58। देखो आपको ये एंगल फाइंड करना था क्वेश्चन में। देखो क्या है भाई, एंगल XYQ एंड QYP मिल गया। अभी एक बाकी है, तो आंसर उसके नीचे लिख दोगे, QYP के नीचे एरो करके टेक्स्ट बुक में 58 लिख दोगे। चलो उसके आगे वाला एंगल कौन सा, इधर लिखेंगे। तो भाई एंगल XYQ भी फाइंड करना है, XYQ फिगर में ध्यान रखो। देखो इधर XYQ, इसमें दो एंगल है, ये दोनों का प्लस करना है, XYZ और ZYQ। क्या लिखेंगे, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। चलो दोनों का प्लस करें, XYZ कितने का है भाई, 64, और ये आप लेकर आए, कितना लेकर आए, 58, 122। बोलो ऐसा हम कर पाओगे, पेपर में आए कि नहीं कर पाओगे, पक्का। देख रहा, 2-2 3-3 बार कर लेने सारे सम, पेपर में आए तो सम के धज्जिए उड़ जाने चाहिए, समझ गए ना। चलो हो गया। अब जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 के ऊपर जाओ, 103 के ऊपर जाओ। चलो गए 103 के ऊपर। चलो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and then show that EB पैरेलल CD। चलो पहले फिगर बनाओ स्टूडेंट। ये AB लाइन, ये CD लाइन,
ए बी सी डी। चलो ये एक लाइन है यहां पर, चलो ये वाला एंगल कितने का है भाई 50, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर कितना है भाई 130। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई y फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है भाई x फाइंड करना है। तो चलो एक काम करते हैं, ए बी सी डी इधर नाम दे देते ई ए पी और क्यू। चलो यहां पर क्यू दे देता हूं नीचे, आप भी नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ पी क्यू, तो मजा आएगा। चलो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करने। तो जरा नजर करो स्टूडेंट, ये वाई की वैल्यू देखो, वाई के बिल्कुल सामने कितना है भाई 130। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल मेजर में। चलो वाई वाले एंगल का नाम क्या है भाई DQP। कौन सा है, एंगल DQP इज इक्वल टू, चलो वाई के बिल्कुल सामने 130, वो एंगल CQF। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो आता है समझ में, देखो y की वैल्यू पहले मिलेगी, y इज इक्वल टू कितना होगा 130, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, दोनों क्यू 130 है क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि DQP इज इक्वल टू CQF। दोनों इक्वल मेजर के क्योंकि दोनों वर्टिकली है, तो देयरफॉर अब क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 130। चलो y की वैल्यू कितनी मिल गई 130। आपको क्या करना है, x और y फाइंड करने हैं और फिर प्रूव करना है कि भाई AB पैरेलल CD। तो स्टूडेंट आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि भाई अगर दो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मेजर के आ जाए, देखो x और y दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, मैंने आपको सिखाया थियरी में, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल मेजर के आ जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मेजर के आ जाए तो वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, या तो अगर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे हो गई सप्लीमेंट्री यानी कि 180, तो वो क्या होगी भाई दोनों लाइन पैरेलल होगी। बट यहाँ पर x और y की वैल्यू के ऊपर से हमें पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि देखो यहाँ पर x और y एक दूसरे के ऑल्टर में दिखता है। आप लोगों को देखो इधर क्या बनता है, मैंने आपको बोला था ऑल्टरनेट एंगल किनको बोलेंगे, जो z में आते हैं या तो जो s में आते हैं उनको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। देखो यहाँ पर x और y z में आते हैं, दिखता है आप लोगों को z, देखो ये z बनता है स्टूडेंट, यानी कि अगर आप ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल लेकर आ गए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल। चलो अब क्या करेंगे, हमें x लाना है, तो x की वैल्यू कहां से लाएंगे, देखो ये ऊपर वाला 50 है, इसका भी यूज करना है, ये 50 और नीचे x दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, लीनियर पेयर, दिखता है आप लोगों को, ये दोनों लीनियर पेयर, देखो आमने सामने हो तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऊपर नीचे हो तो क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। चलो 50 वाला एंगल कौन सा है, APE, ये x वाला एंगल कौन सा है, APQ, दिखता है आप लोगों को, ये 50 वाला एंगल कौन सा, APE, क्या लिखेंगे एंगल APE प्लस एंगल, चलो ये नीचे वाला कौन सा, x वाला कौन सा, APQ इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
और लीनियर पेयर है, चलो उसमें से एक एंगल का मेजरमेंट आपके पास है 50 प्लस एपी क्यू मींस x है इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130। दोनों का आंसर सेम आ गया स्टूडेंट, y 130 x 130। इधर क्या लिखेंगे, हियर x is equal to y and both are alternate angle। therefore क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD। दोनों लाइनें क्या हो गई स्टूडेंट, पैरेलल हो गए। बोलो कर पाओगे ऐसे एंगल फाइंड करने और फिर उसके ऊपर से पैरेलल प्रूव करना। पहले y फाइंड किया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, x फाइंड किया लीनियर पे। अगर ये नेम नहीं दोगे तो एग्जाम में भी ऐसे ही फिगर आएगी, टेक्स्ट बुक में वैसे आपको नेम दे देने जैसे मैंने दिए वैसे टेक्स्ट बुक में भी ये नेम दे दो, क्योंकि आपका काम इजी बन जाएगा। स्टूडेंट कभी कभी आपको होगा ये चैप्टर में सर से 4 या 5 सम कराते हैं, पहले 10-10 होते थे, बट स्टूडेंट ये जो सम आप कर रहे हो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना भी बहुत जरूरी है, आपको समझना भी बहुत जरूरी है और लेंथी भी सम, यानी कि समझाते समझाते जाएंगे तो सिर्फ 4 से 5 सम ही हो पाए। समझ गए ना, हमें जो भी काम करना है वो परफेक्ट काम करना, लल्लू बंजू की जैसा नहीं करना, वरना मैं चाहूं तो 2 दिन में सारी एक्सरसाइज सटासट करके पूरी करा, बराबर है। बट हमें ऐसे काम करना नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जो भी चीज करेंगे परफेक्ट करेंगे, अच्छे से सीख कर काम करेंगे। चलो हो गया वाला सम, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सम उसके बाजू वाले नेक्स्ट वाले सेकंड नंबर की फिगर बनाएंगे। चलो उसके नेक्स्ट वाले की फिगर बना। चलो नेक्स्ट सम है हमारा, तो भाई इन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड पैरेलल ए, 3 लाइन पैरेलल स्टूडेंट, ये ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तो भाई ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। चलो 3 पैरेलल लाइन हो गई और ये इनकी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल। चलो अब आपके पास क्या है भाई, एक्स वाई जेड, यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है और यहां पर जेड पड़ा है। अब क्या है आपके पास, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। तो आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, एक्स फाइंड करना है। अगर आप वाई लेकर आ गए तो ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर आप y लेकर आ गए तो ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, यानी कि दोनों का प्लस 180 होगा। इसके ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x मिल जाएगा। चलो इधर जरा नाम दे देते, ABCDEF आ गया, P Q R S और T नाम दे देते तो हमारा काम इजी हो जाएगा। P Q R S T दे दो ना, पूरी एबीसीडी आ जाएगी। चलो अब जरा देखो स्टूडेंट, आपके पास किसके बिटवीन में रिलेशन है, y रेशियो z। बट अभी जहां पर y और z आपके पास प्रेजेंट हो,
आपको 3 टाइप के एंगल ढूंढने हैं, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी y और z के बिटवीन में कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। लाइन ऐसे हो, देखो ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पर प्रेजेंट हो तो क्या होगा भाई, कॉरस्पॉन्डिंग। फिर यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट हो तो क्या बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल। बट या तो दोनों इधर प्रेजेंट हो तो क्या बनेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बट हमारे पास तो क्या है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में y इधर पड़ा है, z इधर पड़ा है, बट दोनों के बिटवीन में कोई रिलेशन नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर y है इधर y लिख सकते हैं, यहाँ पर y है इधर y लिख सकते हैं, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। पहले ये वाली फिगर में समझो, y इधर पड़ा है, यहाँ से आप इधर y लिख सकते, दोनों आमने सामने। चलो ये वाला y यानी कि कौन सा एंगल है, CRQ, और ये वाला R मींस यहाँ पर y हम लोग लिखने वाले हैं। ये कौन सा है, DRZ। ये y और ये y, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये y मींस कौन सा, एंगल CRQ, ऊपर वाला CRQ इज इक्वल टू एंगल, उसके सामने वाला देखो, इसके सामने ये है तो ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, DRZ। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे दोनों। तो देयरफॉर एंगल DRZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y। चलो इधर y आ गया, आया कि नहीं आया, चलो अब समझो फिर से। चलो अब y इधर आ गया, y और z के बीच में रिलेशन है, y और z तो क्या बन गए, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और वो दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। दोनों का प्लस कितना होगा, 180। यानी कि देखो ये y यानी कि DRZ और ये वाला एंगल FSR, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। दोनों का प्लस 180 होगा, यानी कि y प्लस z इज इक्वल टू 180 होगा। y यानी कि 3x है, z यानी कि 7x है। क्लियर, इधर लिख देते y इज इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 7x, बराबर है। चलो अब क्या लिखेंगे, ये दोनों एंगल का रिलेशन शो करना है तो ये y यानी कि कौन सा, DRS, एंगल DRS प्लस ये नीचे वाला z वाला है कि FSR, एंगल FSR इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लीनियर नहीं आएगा, 180 है, बट दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। स्टूडेंट ये जो सम हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े टफ है, 3-3 बार करोगे और अपने आप को जैसे मैं बोल रहा हूं अभी वैसे आपको अपने आप को बोलना है। चलो अब DRS मीन्स क्या है भाई, y प्लस z इज इक्वल टू 180, तो 3x प्लस 7x is equal to 180, 10x is equal to 180, x is equal to 180 upon 10, सॉरी ये तो x मिल जाएगा, a लेते हैं स्टूडेंट, a लेंगे तो अच्छा रहेगा, 3a क्योंकि x इधर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या लेंगे 7a, क्योंकि x लेंगे तो घोटाले हो जाएंगे, सीधा x मिल जाएगा, पर आप लोग वही लिख के आओगे, a लगा क्योंकि x प्रेजेंट है। तो भाई 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 18। मिला आप लोगों को 18,
समझ में आ रहा है सम कि ऊपर से जा रहा है। चलो e मिल गया, हमें तो x फाइंड करना है तो y फाइंड कर ले। x और y दोनों का प्लस b कितना होगा 180, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल है तो हम a के ऊपर से ओनली y फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू 3a, 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 54। चलो y 54 मिल गया। अब देखो ये x प्लस y दोनों का प्लस b कितना होगा 180, तो क्या लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बराबर है। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। चलो उसमें y आप लेकर आए, कितना लेकर आए 54, यानी कि x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, therefore x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, therefore x इज इक्वल टू 126। बोलो कर पाओगे वाला सम? थोड़ा डिफिकल्ट है बट शांति से करोगे अपने आप हो जाएगा। फिर से समझते। चलो हमें क्या लाना है भाई, हमारे पास y रेशियो z है तो ये पहले y के ऊपर से y और z का प्रेजेंट, हमने जो हमारे पास जो फिगर है उसमें y और z के बिटवीन में कोई रिलेशन नहीं है तो पहले रिलेशन लाएंगे। देखो ये y और ये y दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो, अरे सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, यानी कि कौन सा एंगल CRQ इज इक्वल टू एंगल DRS लिया मैंने। तो भाई CRQ इज इक्वल टू DRS, क्रिकेट मैच में लेते हैं ना, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो DRZ ये DRS कितने का हो जाएगा, DRZ नहीं DRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट y हो जाएगा। चलो DRS y हुआ, y और z दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल DRS प्लस एंगल FSR इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो y यानी कि 3a, z यानी कि 7a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 18। हमें a के ऊपर से सिर्फ y फाइंड करना है क्योंकि x लाना है। y इज इक्वल टू कितना है 54। फिर देखो ये x और y दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दोनों का प्लस कितना होगा 180, उसके ऊपर से क्या मिल गया स्टूडेंट x मिल गया। क्लियर? चलो स्टूडेंट जरा हम लोग डिफिकल्ट सम देखे, थोड़ा इजी सम देखते हैं। चलो जो भी सम करा है वो मोस्ट है, 5वें नंबर के सम में जाओ। 5th नंबर का सम देखो, याद इतना रखोगे जेड में और एस में जो भी एंगल आए वो इंटीरियर, अरे सॉरी वो ऑल्टरनेट एंगल है। जेड और एस में जो भी एंगल आए वो कौन से स्टूडेंट ऑल्टरनेट एंगल। चलो पहले फिगर बनाओ 5th नंबर की। इन फिगर 6.32 लाइन AB, देखो ये लाइन AB पैरेलल लाइन CD, AB और CD दो पैरेलल लाइन है स्टूडेंट। ये AB लाइन और ये वाली CD लाइन दो सब का मिक्सचर फॉर्म है। फिर अंदर एक ट्राइंगल है ऐसे, कौन सा है PQR। चलो फिर क्या है एंगल APQ, ये वाला एंगल
कितने डिग्री का है स्टूडेंट? 50 डिग्री का। फिर क्या है भाई? एंगल पीआरडी, देखो ये पीआरडी जो है ना स्टूडेंट वो एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। चलो कैसे फाइंड करेंगे? एक्स तो एकदम इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो यहां पर पहले फिगर बना लो, वरना बोलोगे सर तो दौड़ रहे हैं, हमको फिगर भी नहीं बनाने देते, बराबर है ना? चलो बन गई फिगर। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो जरा देखो, यहाँ पर मैं जहां पर पेन घुमाता हूं वहां पर आप देखोगे, देखो ये ए पी क्यू और पी क्यू आर, देखो यहाँ पर एक जेड बनता है स्टूडेंट। क्या बनता है? ये जेड बना, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे भाई? ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल कौन से बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। कौन से बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल कैसे होती है स्टूडेंट? इक्वल मेजर के। तो पहले एक्स फाइंड करोगे, 2 से 3 बार सम को कर लो। पहले क्या फाइंड करोगे? एक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो इधर जेड बन गया स्टूडेंट, दिखता है आप लोगों को? देखो ए पी क्यू आर डी, ये पूरा एक क्या बनाता है भाई? जेड। और जेड में ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो x इज इक्वल टू आपका क्या आने वाला है भाई? 50 आने वाला है। तो लिखेंगे क्या भाई? पहले शो तो करना पड़ेगा, तो पहले 50 वाला एंगल कौन सा? क्वेश्चन में प्रेजेंट है एंगल ए पी क्यू। 50 वाला एंगल कौन सा? क्वेश्चन में नाम है, न आए तो क्वेश्चन में देखो एंगल ए पी क्यू। चलो एक्स वाला एंगल कौन सा? पी क्यू आर, या तो पी क्यू डी भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल। आया समझ में? चलो ये वाला एंगल कितना है? ए पी क्यू 50 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना आया भाई? 50। चलो एक्स मिल गया हम लोगों को, काम हो गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम इजी, 2 बार कर लेना है सम, काम पेपर में है, तमाम हो जाएगा इस सम का। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? y। देखो y फाइंड करने की 2 मेथड आपके पास है। चलो एक ट्राइंगल को मैं बाहर निकालता हूं स्टूडेंट, P Q R, इधर आपका 50 आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा भाई? PRD। ये वाला कितना है भाई? 127। चलो ये एक्सटीरियर एंगल के 2 फॉर्मूला बनेंगे। कल हमने बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल वाले सम के, कल में परसों भी किए थे। ये पीआरडी के 2 फॉर्मूला बनेंगे। पीआरडी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? आर। चलो आर आ गया, आपको तो ये P फाइंड करना है, यहाँ पर आपका Y पड़ा है। चलो ये वाला एंगल मिल गया आपको, 180 में से 127 माइनस करो, R मिल गया। तो ये 3 एंगल का प्लस फिर कितना होगा? 180, उसके ऊपर से Y मिलेगा, बट वो लंबी मेथड हो जाएगी। दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी, ये PRD, याद है नेक्स्ट सम, ये PRD इज इक्वल टू क्या बनेगा? एंगल P प्लस एंगल Q बनेगा, क्योंकि ये दोनों इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। बनेगा स्टूडेंट तो भाई PRD इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट? एंगल P प्लस एंगल Q बनेगा। ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज कर रहा है यार, ये एक ही स्टेप में हमारा सम खत्म। तो क्या लिखेंगे? एंगल PRD, देखो ये वाला PRD इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, P प्लस Q। चलो PRD कितना है भाई? 127, एंगल P यानी कि Y,
एंगल क्यू यानी कि आप लेकर आए कितना भाई 50। चलो 50 को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 127 माइनस 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू 77। आगे एक ही स्टेप में अगर अनदर मेथड से जाना है तो पीआरबी के ऊपर से r फाइंड करो और फिर ये ट्रायंगल के तीन एंगल का प्लस 180 करो तो भी आपको एंगल P यानी कि y इतना ही मिलेगा। बट ये वाली मेथड करो आपके लिए बहुत अच्छी है, समझ गए। शॉर्ट फॉर्म भी है, बहुत बढ़िया मेथड है। चलो दोस्तों आज इतना रखते, कल आगे हम लोग दूसरे सम करेंगे, बराबर है।